देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा लिब्री ऑफिस का, कि पहला क्वेश्चन है कि लिब्री ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो जो लिब्री ऑफिस होती है, तो लिब्री ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है राइटर होता है। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस में, तो एमएस ऑफिस में अगर आप बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग की, तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जिसको हम शॉर्टकट में एमएस वर्ड भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन फाइल राइटर से संबंधित नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉट CSV करके जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह संबंधित नहीं है। बाकी डॉट TXT आपको पता होगा कि यह नोटपैड में होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लिब्री ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या होती है। जो लिब्री ऑफिस होता है, लिब्री ऑफिस में जो स्प्रेडशीट होता है उसको कैल्क कहा जाता है। अगर वही हम बात एमएस ऑफिस की बात करें, तो एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को कहा जाता है। बट अगर आपसे लिब्री ऑफिस की बात करें कि लिब्री ऑफिस में स्प्रेडशीट किसको कहा जाता है, तो कैल्क को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि लिब्री ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। तो लिब्री ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, लेकिन अगर हम लिब्री ऑफिस के अंतर्गत बात करें, जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, तो उस पावर पॉइंट को हम लिब्री ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। शुरू से एक बार अगर हम रिपीट करें, तो एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को राइटर कहते हैं लिब्री ऑफिस में। एमएस एक्सेल को लिब्री ऑफिस में कैल्क कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट को लिब्री ऑफिस में इम्प्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्री ऑफिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, और चौथा दिया है एक संगठन है। तो ये संगठन नहीं है जो लिब्री ऑफिस है, यह एक कार्यालय में उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी डाटा सॉफ्टवेयर किसी भी डाटा को हम तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठवें वाले क्वेश्चन की तरफ, कि लिब्री ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, यानी कि लिब्री ऑफिस सॉफ्टवेयर हम कहाँ कहाँ चला सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है कि मैक OS X पे, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स विंडो और मैक सिस्टम पर। तो आपका चौथा ऑप्शन जो कि सही होगा, हम लिब्री ऑफिस को लिनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर चला सकते हैं। अब अगर बात आती है ये सब हैं क्या, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को चला सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो कहा है कि लिब्री ऑफिस कैल्क के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए
कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी दबानी है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस को आपने ओपन किया है, तो मान के चलिए पहला पेज पे आप वर्क कर रहे हैं, और अगर आपको दूसरा वाला पेज नीचे लाना है तो पूरा टाइप करेंगे, तब जाके जब आपका पूरा फिल होगा तब जाके दूसरा पेज आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली थोड़ा सा इस पे लिख के चाहे बिना लिखे हुए आप दूसरा पेज लाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ CTRL प्लस इंटर बटन जब प्रेस करेंगे इंटर को, तो आपका क्या होगा कि वह दूसरा वाला पेज आ जाएगा। फिर कंट्रोल इंटर करेंगे तो तीसरा पेज आएगा, कंट्रोल फिर इंटर करेंगे तो चौथा पेज आएगा। यह प्रक्रिया चलती जाएगी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा इंटर। नेक्स्ट दिया है कि लिब, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ, शब्दों की संख्या, कंप्यूटर का नाम। तो जो स्टेटस बार होता है ना लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो उसमें आपका कुल वर्ण शो करता है, वर्तमान पृष्ठ संख्या यानी कि आप किस पृष्ठ पे अभी काम कर रहे हैं वो पृष्ठ संख्या शो करती है, शब्दों की कुल संख्या शो करता है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर का नाम शो करता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा कंप्यूटर का नाम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और संपादित न कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे संपादित का मतलब होता है एडिट से, एडिट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को उसको मिटा सकें, संशोधित कर सकें। तो इसमें क्या बोला है कि यदि आप कोई दस्तावेज किसी को साझा कर रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं, और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित यानी एडिट ना कर सकें, तो आप किसका उपयोग करना चाहिए, आपको किसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए इसमें से अगर आप इन सब में से अगर बात करें हम, तो आप अगर PDF का इस्तेमाल करेंगे, किसी को PDF भेजेंगे, तो वह उसको संपादित कर सकता डायरेक्टली नहीं है। अगर आप DOC में अगर आप भेजते हैं, यहाँ पे DOC फाइल अगर आप उसके पास मेन जाती है, तो वो उसमें एडिट कर सकता है, संपादित कर सकता है, लेकिन PDF को संपादित कर सकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, यानी कि वह कौन सा पेपर का इस्तेमाल मानक पेपर है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो वह A4 साइज पेपर है, जो कि हम जीरोक्स करवाने के लिए जिस पेपर पे हम जीरोक्स करवाते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो साइज़ होती है वो आपकी A4 साइज होती है, जो अधिक से अधिक जितने भी दुकानदार होते हैं सब के सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर राइट आंसर होगा A4। नेक्स्ट नंबर आपका है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है, यानी कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी को हम दबाते हैं। तो वही पेज ब्रेक करने का मतलब यही होता है, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया है कि कोई पेज आपका पहले से यहाँ पे है और हम चाहते हैं कि एक दो लाइन लिख के या फिर बिना लिखे हुए दूसरा पेज लाना चाहते हैं, तो उस समय हम कंट्रोल के साथ जब इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा दूसरा पेज ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसी को पेज ब्रेक कहा जाता है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखिए टेम्पलेट का जो होता है यह .OTT होता है,
टेम्पलेट। अगर आप कभी भूल भी जा रहे हैं तो यहाँ पे डबल टी को याद रखिएगा, टेम्पलेट। ठीक, तो लिब्री ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर, राइट आंसर होगा .OTT होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जो स्लाइड होती है ना, इसको व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप पहली चीज़ तो स्लाइड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है आपका स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा दोनों। तो राइट आंसर होगा आपका दोनों। चूँकि आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, स्लाइड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका दोनों ही होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, प्रस्तुति के अंत में। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं, यानी क्या लागू करते हैं? अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन को हटाना है, जैसे कि जो स्लाइड होती है आपका MS पावर पॉइंट, और अगर लिब्री ऑफिस में बात करें तो इम्प्रेस में, लिब्री ऑफिस इम्प्रेस में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से स्लाइडिंग के सारे काम किए जाते हैं। तो इसने बोला कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न क्या लागू करते हैं? तो हम निम्न जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है नॉन ट्रांजिशन, इसका इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको चीज़ें पसंद आती हों, समझ में आ रही हों चीज़ें, तो आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रही हों तो उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये सारे वीडियोस जाएं, ताकि वह घर पे ही बैठ करके अच्छी तरीके से क्लासेस कर लें। धन्यवाद।